हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका चॉक एंड डस्टर में। चॉक एंड डस्टर में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसिड बेस एंड साल्ट्स। हमारे पहले लेक्चर में आपने देखा होगा एसिड्स के डिफरेंट टाइप, एसिड का पूरा क्लासिफिकेशन अलग अलग बेसिस पे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसिड के प्रिपरेशन के अलग अलग मेथड, एसिड को बनाया कैसे जाता है। जैसा कि हम पहले ही वीडियो में पूरे चैप्टर का ओवरव्यू डिस्कस कर चुके हैं। ये ओवरव्यू हमेशा दिमाग में रखना जरूरी है। इससे क्या होता है कि आप चैप्टर को टुकड़े टुकड़े में तोड़ के समझ पाते हो। आप समझ पाते हो कि कितना पढ़ना है, कितना बाकी है, आपको किस चीज़ में दिक्कत है। ये सारी चीज़ें आप आसानी से अपने दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो। और जितनी आसानी से आप इस चीज़ को समझ लो, जितना बेहतर आप इस चीज़ को समझते हो कि आपका क्या चीज़ क्लियर है और क्या चीज़ क्लियर नहीं है, उतना ही बेहतर आप अपने आप पे काम कर पाते हो, उतना ही इफिशियंटली आपका जो पढ़ने का इफिशियंसी है वो बढ़ता है। ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये नहीं मालूम है कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, तो आप अपने आप को पूरी इफिशियंसी के साथ यूज कर नहीं सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर में एसिड्स का प्रिपरेशन। तो एसिड को बनाने के भी अलग अलग मेथड है। सबसे पहला जो हमारा मेथड है वो है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है उस टाइप का कॉम्बिनेशन, उस टाइप का एडिशन जहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट या दो कंपाउंड या कोई भी दो चीज़ मिलके एक कंप्लीटली न्यू, पूरा का पूरा नया और ओरिजिनल चीज़ बनाए। ठीक है, कंप्लीटली न्यू एंड ओरिजिनल, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर ऐसा चीज़ हो रहा है किसी भी एडिशन या कॉम्बिनेशन में, तो हम बोलेंगे उस एडिशन या कॉम्बिनेशन को सिंथेसिस। ये सिंथेसिस केमिकल लेवल पे होता है, ऑर्गेनिक होता है और डिफरेंट भी होता है। बट इस चैप्टर में हम केमिकल सिंथेसिस देखेंगे और बाय सिंथेसिस हम देख रहे हैं एसिड के प्रिपरेशन का मेथड। तो सिंथेसिस में हमारा सबसे पहला चीज़ क्या था कि कोई भी दो एलिमेंट या दो कंपाउंड मिलकर एक कंप्लीट नया ओरिजिनल चीज़ बनाए। तो जब भी कोई बाइनरी एसिड होगा, बाइनरी का मतलब क्या है, बाइनरी का मतलब होता है 2। ठीक, और बाइनरी एसिड का मतलब क्या हुआ, ऐसा कंपाउंड। एसिड क्या है, एसिड्स कंपाउंड है, ऐसा कंपाउंड जिसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो बाइनरी एसिड ऐसा एसिड होगा जिसमें दो एलिमेंट प्रेजेंट होगा, और उस तरह के एसिड को हम बाय सिंथेसिस बनाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो और अच्छे से समझ पाओगे। इसके एग्जाम्पल्स है जैसे कि HCl को हम बनाते हैं कैसे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, इनका जब हम एडिशन करते हैं तो इस एडिशन को हम बोलते हैं सिंथेसिस। इसी तरह से सिमिलर अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन प्लस सल्फर, और इससे हम बनाएंगे क्या, H2S। उसके बाद हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन। इस तरह के आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हो जहाँ पर भी कोई दो एलिमेंट मिलके एक नया एलिमेंट बना रहा है, एक नया कंपाउंड बना रहा है, एक नया कंपाउंड बना रहा है। तो उस तरह के एडिशन को, उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम सिंथेसिस बोलेंगे। तो एसिड को बनाने का एक मेथड है जो बहुत बेसिक मेथड है, बहुत आसान है, जिसको आप समझ सकते हो। बाय सिंथेसिस हम इस तरह के एसिड को बना सकते हैं जो बाइनरी होगा। दूसरा एसिड का बनाने का मेथड ऐसा है जिसमें हम एसिड को बनाते हैं, एसिड के जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं। ये चीज़ आपने मेटलर्जी में मेटल और नॉन मेटल के जो आपने प्रीवियस क्लास के चैप्टर्स पढ़े होंगे उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो मेटालिक ऑक्साइड होता है, जो मेटालिक ऑक्साइड होगा उसका नेचर क्या होता है, उसका नेचर होता है बेसिक। मेटालिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है ना, उसका नेचर होता है एसिडिक। तो इसका अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करवा दे, वाटर के साथ इसको क्या करे, हाइड्रेट कर दे, वाटर को इसमें ऐड कर दे, तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो है वो अपने आप में एसिड में चेंज हो जाएगा। ठीक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड का नेचर पहले से ही एसिडिक होता है। इसको जब हम वाटर के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो ये एक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो हमारा दूसरा जो मेथड है एसिड बनाने का वो है नॉन मेटालिक ऑक्साइड का वाटर के साथ ट्रीटमेंट। जैसे एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। क्यों, क्योंकि ये ऑक्साइड है ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, और कार्बन क्या है, कार्बन नॉन मेटल है। तो कार्बन नॉन मेटल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ ऐड करते हैं तो एक एसिड बनता है जिसका नाम है H2CO3। सिमिलरली अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड देखें SO2 और इसको हम वाटर के साथ बनाएं तो यहाँ पर तुम लोग बहुत लोग करोगे क्या, गलत, H2SO3। और अगर तुम एक और एसिड देखो जैसे P2O5, ठीक, और इसको हमने वाटर के साथ ट्रीट किया तो हमारा बनता है क्या, H3PO4। ठीक, तो हमको यहाँ पे बैलेंस कर लेना है ये सारे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन यहाँ पे हुआ 4 और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन है 5, तो यहाँ पे आएगा 2H3PO4। तो हमारे ऑक्सीजन हो गए 8 इधर, और इधर हमको चाहिए 3H2O। ठीक, तो ये जो एसिड बना इस एसिड का नाम है फॉस्फोरिक एसिड। क्या है,
फॉस्फोरिक एसिड। ऐसे ही अगर हमको सल्फ्यूरिक एसिड बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ वाटर का ट्रीटमेंट कराएंगे और हमको मिलेगा क्या, H2SO4। तो ये एक मेथड है जिसमें अलग अलग आपने एग्जाम्पल्स देखे। एग्जाम्पल नंबर, एक मिनट में यूज ए डिफरेंट पेन। एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4। थ्रू रिएक्शंस ही, थ्रू एग्जाम्पल्स ही हम किसी भी डिफिनीशन को, किसी भी मेथड ऑफ, कोई भी मेथड हो, किसी भी चीज़ का बनाने का या रिएक्शन में हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए हम उसके एग्जाम्पल्स, जैसे आप कोई भी रूल बनाते हो और उस रूल का इम्प्लीकेशंस देखते हो कि ये रूल अप्लाई कैसे हो रहा है, इन जनरल इसका क्या एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को देख के आप समझ पाते हो कि अच्छा ये रूल ये है, ये रूल ये है। आप सीधे रूल को रट्टा मार के या इस मेथड को रट्टा मार के कि नहीं वाटर को हम वाटर से ट्रीटमेंट कराएं नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स का और बन गया क्या एसिड, सीधा रट्टा मार के नहीं होगा। हम अगर अलग अलग एग्जाम्पल्स देखेंगे तो हमें बेहतर समझ आएगी इस चीज़ की। ठीक, उसके बाद हम, तो अब हम आते हैं तीसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिड के, और इस मेथड में हम देखेंगे कि कैसे किसी नॉन मेटल का हम जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें मिलता है क्या, एसिड। इस चीज़ को समझने से पहले एक चीज़ आप जान लो कि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रीवियस चैप्टर्स में, प्रीवियस क्लासेज में। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या चीज़ होती है, ऑक्सीडेशन का आपको मतलब पता है कि इट इज़ द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस टाइप की चीज़। और रिडक्शन के बारे में भी सिमिलरली उल्टी चीज़ मालूम है कि रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस तरह की चीज़ें। बट इस चीज़ से हमारा यहाँ पे क्या रिलेशन है, यहाँ पे हमारा ये रिलेशन है कि हम इस चीज़ से समझे कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, क्योंकि ये टर्म जानना जरूरी है इस मेथड को समझने के लिए। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा स्पीसीज होता है, इट इज़ द स्पीसीज विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स, जो दूसरे को क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा देगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा देगा और खुद क्या हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा। विच ऑक्सीडाइजेज अदर्स एंड रिड्यूसेज इटसेल्फ। तो इस तरह की जो स्पीसीज होती है उस तरह के स्पीसीज को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका एक बहुत तगड़ा एग्जाम्पल है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HNO3, जो जिस भी चीज़ से रिएक्ट करेगा, जिस भी कंपाउंड या जिस भी एलिमेंट से रिएक्ट करेगा, वो क्या करेगा, उस एलिमेंट या कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करवा देगा और खुद रिड्यूस होकर NO2 बना लेगा या NO बना लेगा। उस तरह की चीज़ें डिफरेंट रिएक्शन में अलग अलग चीज़ होती है। यहाँ पे जो रिएक्शन होगा, यहाँ पे हम किसी एक नॉन मेटल के साथ इसका रिएक्शन देखेंगे और देखेंगे कैसे वो नॉन मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। और उस चीज़ से हम देखेंगे क्या कि ये हमको मिल क्या रहा है, हमको एसिड मिल रहा है। तो हम सबसे पहला नॉन मेटल देखेंगे सल्फर और दूसरा नॉन मेटल देखेंगे फॉस्फोरस। तो हम देखते हैं सल्फर को जब हम HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, सल्फर को जब हम HNO3 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है H2SO4। ठीक, उसके बाद मिलता है वाटर और मिलता है NO2। यहाँ पे हमको बैलेंस करना है क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। और इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 लगाएंगे और यहाँ पे NO2 हो गया 6। तो यहाँ पे अब ऑक्सीजन गिनते हैं, ऑक्सीजन हो गया कितना 12, 12 और 4 16, और इधर कितना है, इधर है 6 × 3 18। तो इधर 12 और 4 16 हो गया और इधर 18 है। तो यहाँ पे हमको 2 ऑक्सीजन की और ज़रूरत है और हाइड्रोजन जो है आई थिंक बैलेंस है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 4 और 2 6 हाइड्रोजन है। तो इस रिएक्शन में हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ये जो सल्फर है इसने क्या किया, इसने नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किया। ये नाइट्रिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने क्या किया, सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था, इसने क्या किया, सल्फर के सारे इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए और सल्फर में क्या ऐड किया, सल्फर में ऐड किया ऑक्सीजन। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +6 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियोज में समझा दूंगा डिटेल में, बट यहाँ पर उस चीज़ के लिए टाइम नहीं, क्योंकि टॉपिक से ज़्यादा भटकना अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ सल्फर और बना क्या, सल्फ्यूरिक एसिड। एक एक चीज़ को हम अच्छे से क्रिस्प एंड क्लियर करते हुए जाए तो ज़्यादा बेहतर। यहाँ बना सल्फ्यूरिक एसिड और बना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक सेम चीज़ हम जब फास्फोरस के साथ देखते हैं तो यहाँ पे फास्फोरस के साथ क्या होगा, फास्फोरस के साथ हमने ऐड किया HNO3 को और बना क्या, बना आपका H3PO4 और वाटर और क्या NO2।
यहाँ पे हमको भी बैलेंस करना होगा दोबारा क्या, ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को। ठीक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं 5 लगाते हैं। 5 लगाने से क्या होगा, यहाँ है आपके 15 ऑक्सीजन, यहाँ आपके हैं 4 और यहाँ नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए ऑलरेडी 5 लगाना होगा, तो यहाँ हो गया 10 और 4 14 और 1 15। अब देख चेक कर लेते हैं हाइड्रोजन बैलेंस है कि नहीं। हाइड्रोजन यहाँ 5 और 3 और 2 5, तो इजीली बैलेंस है। ठीक, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट बैलेंसिंग नहीं है। तो हमने देखा ये तीसरा मेथड जिसमें हमने क्या देखा, उसमें हमने ये सीखा कि हम किसी भी नॉन मेटल का जब हम किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं, मतलब बेसिक बात है, किसी नॉन मेटल को हम ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो हमको मिलता है क्या, एक अच्छा सा एसिड, और ये एसिड को बनाने का एक मेथड है। एक इम्पॉर्टेंट मेथड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ का आप अगर प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, किसी भी कंपाउंड का प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, तो आप डिस्प्लेसमेंट मेथड वहाँ पर पाओगे ही। डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है कि एक को हटा के दूसरा का आ जाना, यही डिस्प्लेसमेंट होता है। जब हम मेटल नॉन मेटल में ये चीज़ें देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है, एक लो रिएक्टिविटी वाले मेटल को उसके कंपाउंड से, उसके साल्ट से डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो ज़्यादा वोलेटाइल एसिड है उसके साल्ट से क्या करता है, लेस वोलाटाइल या नॉन वोलाटाइल एसिड उसके साल्ट से रिप्लेस कर देता है। अब वोलाटाइल और ज़्यादा वोलाटाइल और कम वोलाटाइल क्या चीज़ होता है, तो वोलाटाइल का मतलब होता है कि कोई भी कंपाउंड उतना ज़्यादा वोलाटाइल होगा जितना ज़्यादा उसके गैस में चेंज होने का पोटेंशियल रहेगा। जैसे वोलाटाइल का बेसिकली मतलब होता है उड़नशील, मतलब क्या कि कोई भी कंपाउंड है, लिक्विड में है और वो गैस में कितना जल्दी बदल सकता है, इस चीज़ की उसकी जितनी प्रवृत्ति होगी वो उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा वो होगा वोलेटाइल। जैसे कि पेट्रोल काफ़ी वोलेटाइल चीज़ है, तुम उसको छोड़ दो हवा में, उड़ जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा आसानी से। पानी उससे कम वोलेटाइल है, पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होगा, तो उस तरह की चीज़ें। तो इसमें क्या होता है कि एक एसिड है HCl जिसका ना वेट बहुत कम होता है और ये काफ़ी ज़्यादा हाई वोलेटाइल होता है। ठीक, इसकी वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रहता है। क्या ये हमेशा चाहता है कि हम क्या बन जाए, गैस बन जाए। तो HCl जैसे एसिड को खोजता है क्या, HCl जैसे एसिड को खोजता है कोई नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट और एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट क्या होता है, नॉर्मल साल्ट तुम जानते हो, ऐसा साल्ट जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ हो। ठीक, ये जब हम साल्ट पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। एसिडिक साल्ट ऐसा साल्ट होगा जिसको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, और बेसिक साल्ट ऐसा होगा जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ होगा। ठीक, तो कोई भी नॉर्मल साल्ट अगर किसी वोलेटाइल एसिड का है, जैसे HCl का है, तो HCl का नॉर्मल साल्ट क्या होगा भाई, HCl को अगर तुम किसी बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो कौन सा साल्ट बनेगा, या तो KCl बनाएगा, NaCl बनाएगा, जिसमें क्लोरीन मिलेगा वही वाला साल्ट मिलेगा, हाइड्रोजन तो रिलीज होगा। ठीक, तो उस तरह की बात। तो क्या होता है, जैसे NaCl हमने लिया और इसमें क्या किया, इसमें हम कोई लेस वोलाटाइल एसिड जैसे कि H2SO4 लिया। ठीक, यहाँ पे क्या करेगा, ये H2SO4 में ये सोडियम रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को और बना लेगा क्या, Na2SO4, और क्या होगा, और इसके साथ साथ बन जाएगा HCl। यहाँ पे कौन क्या है इस चीज़ को समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक, यहाँ पे क्या है, यहाँ हम 2NaCl करेंगे, बैलेंस कर लेना हमेशा ज़्यादा बेहतर रहता है, और यहाँ पे 2HCl। ठीक, ये है आपका नॉर्मल साल्ट, ये नॉर्मल साल्ट है। ये आपका लेस वोलाटाइल एसिड है, क्या है, लेस वोलाटाइल। ये गैस नहीं बनना चाह रहा है, ये क्या चाह रहा है, ये हम कंपाउंड में ही रहे। ये HCl गैस बन के निकलना चाह रहा है, ये है आपका क्या, साल्ट। ठीक, और ये है क्या आपका एसिड, मोर वोलाटाइल एसिड। ठीक, तो ये भी एक मेथड है जिस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जिस मेथड से हम बना सकते हैं क्या, एसिड को। तो हमने एसिड के प्रिपरेशन के बहुत सारे मेथड, 4 मेथड हमने देखे। उससे पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि एसिड को क्लासिफाई कैसे करते हैं। हम इस दोनों ही वीडियो का क्विक रिकैप करेंगे 2 से 3 मिनट में, ताकि क्या होता रहे कि हमेशा कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में तुम्हारी चीज़ें बैठती रहे। तो सबसे पहले वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं। पहले वाले वीडियो से क्या हमने, पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा, पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि एसिड होता क्या है। तो एसिड बेसिकली ऐसा चीज़ होता है जो खट्टा होता है, जो हाइड्रोजन रिलीज करता है। डिफरेंट डिफिनेशन थे, बट एक प्रॉपर डिफिनेशन ऐसा था कि एसिड ऐसे कंपाउंड्स है जिसको अगर हम पानी में डिजोल्व करें तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, H+ आयन रिलीज करेंगे,
हाइड्रोजन गैस H+ आयन रिलीज करेंगे और वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होगा। ठीक, हाइड्रोनियम आयन क्यों फॉर्म होगा? क्योंकि जो H+ है वो अपने आप पे एग्जिस्ट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। जो प्रोटॉन है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की कैपेबिलिटी नहीं रखता है, उसको वाटर का साथ चाहिए, तो H3O+ बनेगा। उसके बाद हमने एसिड का क्लासिफिकेशन देखा था, डिफरेंट बेसिस पे, एसिड के स्ट्रेंथ पे स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, एसिड के कंसंट्रेशन पे कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड, एसिड के सोर्स ऑफ ओरिजिन पे ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड, और हमने देखा था एसिड की बेसिसिटी के बेसिस पे जो बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें था आपका मोनोबेसिक, डाइबेसिक और ट्राइबेसिक एसिड्स। ठीक, इसके अलावा आज के वीडियो में हमने देखा कि एसिड को बनाया कैसे जाता है। तो एसिड को बनाने के 4 मेथड हमको आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ने हैं। उस 4 मेथड में पहला वाला मेथड है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है इस टाइप का कॉम्बिनेशन जहाँ पे 2 एलिमेंट या 2 कंपाउंड मिलके क्या बना रहा है, एक कंप्लीट न्यू ओरिजिनल चीज बना रहा है। ठीक, न्यू ओरिजिनल चीज बना रहा है। पार्डन मी फॉर माई हैंड राइटिंग, थोड़ा सा इधर उधर होता रहता है, कोई इशू नहीं है। दूसरा मेथड हमारा था क्या, किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड का वाटर के साथ ट्रीटमेंट। किसी भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो वो एसिड बनाएगा। कोई मेटालिक ऑक्साइड रहता तो वो बेसिक नेचर दिखाता, नॉन मेटालिक ऑक्साइड होगा एसिडिक नेचर दिखाएगा। तीसरा, किसी भी नॉन मेटल का अगर हम किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करवाएं तो हमको एसिड मिलेगा। और चौथा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको हर जगह मिलता रहेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक बहुत ही कन्वीनियंट मेथड है उसमें। लेकिन बात क्या है कि आपको एक एसिड बनाने के लिए दूसरा एसिड चाहिए ही चाहिए। ठीक, बस यही है कि आपको डिजायरेबल चीज़ें बन जाती है, इसलिए ये इंडस्ट्रियल मेथड ज़्यादा है, ज़्यादातर इंडस्ट्री में यूज होता है क्योंकि आपको एक चीज़ रहता है आपके पास एक्सेस में अवेलेबल, जो हमको रॉ मटेरियल में यूज करते हैं, और दूसरा चीज़ से आप बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब हमारे को एसिड में क्या पढ़ना है, एसिड में अब हमको पढ़ना है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ में 2 तरह की प्रॉपर्टीज आएगी, एक आएगी फिजिकल और एक आएगी केमिकल। हम लोग ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो जो हो वो लंबी हो और उसमें हम ये दोनों ही चीज़ें कवर कर ले। ये दोनों चीज़ें कवर करने के बाद हम बेस पे मूव करेंगे। बेस में भी हम सिमिलरली हम चाहेंगे 2 से 3 लेक्चर में बेस को खत्म करें। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो ऑफकोर्स ज़्यादा लेक्चर भी किया जाएगा। उसके बाद आएगा साल्ट। साल्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साल्ट में टाइम लगेगा। और उसके बाद 1-2 और कंपाउंड है जिसको हम स्टडी करते हुए इस चैप्टर से आगे मूव करेंगे। ठीक है, थैंक यू, आप सब बने रहिए। आप सब के लिए हमेशा ही प्रैक्टिस के लिए चीज़ें आती रहेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे कंटेंट मिलता रहेगा टेस्ट के लिए, क्वेश्चन वगैरह के लिए। और क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो आप हमारे इंस्टा पे या हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, आपको हम प्रॉपर जवाब देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।